प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक टेररिज्म का, भाषा का आतंकवाद। शब्द बड़ा अजीब है, बात लगती है, मगर इस दुनिया में सब कुछ होता है। भाषा तो हमेशा प्यार की, मोहब्बत की, कम्युनिकेशन, संवाद की मीडिया है। उसके बिना तो आपस में कोई संवाद ही नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती, एक दूसरे को समझ नहीं सकते, प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। तो वो आतंकवाद में कैसे बदल जाती है? बदलती है। बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब 1947 में अगस्त में इंडिया का बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बने, तो उसके बाद वो मजहब को लेके बने थे, हिंदू और मुसलमान। भाषा उसमें नहीं थी। झगड़े की जड़ भाषा नहीं थी, बंटवारे की जड़ भाषा नहीं थी, उसकी जड़ थी मजहब, रिलीजन, धर्म, हिंदू और मुसलमान। जाति भी नहीं थी उसमें। और 15 अगस्त 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया सन 1947 में हो गए आज़ाद। तो 2 जनवरी को 1948 तब उस 4.5 महीने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के और जिनको कायदे आजम कहा जाता है और जनक, फादर ऑफ पाकिस्तान, वो ढाका गए। पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 2 हिस्से थे, और उन्होंने जाकर ढाका में जो कैपिटल सिटी थी ईस्ट पाकिस्तान की, उसमें अनाउंसमेंट किया कि पाकिस्तान की भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू होगी। और उन्होंने दोपहर में भाषण दिया और शाम को जो अपना लौट आए कराची। मगर उससे बलवा हो गया वहाँ। बंगाली भाषी जो आदमी थे वहाँ, तो सब बंगाली भाषी थे, उर्दू जानने वाले तो बहुत कम आदमी होंगे, शायद 2-3% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वहाँ से भाषा आंदोलन चालू हो गया, भाषा एजिटेशन। हफ्ते 10 दिन बाद ही चालू हो गया, उसके मुखालफत चालू हो गई, अपोजिशन। और चलता रहा। कोशिश की गई कि कुछ एकोमोडेशन हो, मगर बात बिगड़ जाती है तो बिगड़ जाती है, उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। मजहब तो दोनों का इस्लाम था, मुस्लिम से बांग्लादेशी भी, ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान में। बंटवारा तो हिंदू मुसलमान को लेके हुआ था, वो बदल गया भाषा में। फिर झगड़े चालू हो गए भाषा को लेके। वेस्ट पाकिस्तान जो था उसमें उर्दू उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जो ईस्ट पाकिस्तान में उनको मंजूर नहीं हुआ और भाषा आंदोलन चालू हो गया। ये 48 में चालू है, यानी पैदा होने के बाद ही पेट में दर्द होने लग गया। तो भाषा तो ये नहीं कि कोई भी भाषा सीखने में मेहनत करनी पड़ती है। मातृभाषा जो अपनी भाषा होती है, वो तो बच्चा अपनी माँ की गोद से सीख लेता है। माँ बच्चे की बात समझ लेती है, उसकी भाषा, जब उसके मुंह में दांत नहीं होते बच्चे के, अब बच्चा माँ की भाषा समझ लेता है कि माँ क्या चाहती है। अब दूध पिलाना चाहती है मुझे अपना, या कोई देर कर दूँ, कह रहे खिला रही है मुझे दूध पिला के गोदी में, अब वो हंसने लगता है बच्चा दूध पी के। मैंने देखा है 4-5 महीने का बच्चा, जब उसको भूख लगती है, माँ उसकी कहीं दूसरे काम में लग भी होती तो रोने लगता है। उसकी भाषा रोना होता है। माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, वो दूध पिला देती है, बच्चा हंसने लगता है,
हाथ पांव हिलाने लगता है, खेलने कूदने लगता है। उसकी भाषा वो है, वो रोना दूध के लिए, और दूध मिल गई तो हंसना, मुस्कुराना। तो इसका कोई दूसरा मुकाबला हो नहीं सकता भाषा। और वही भाषा उसे उसका काम चल जाता है। एक आदमी है, बड़ा हो गया, कभी स्कूल नहीं गया, जाने की जरूरत ही नहीं है स्कूल। जिसने जमीन में खेती करनी है, हल जोतना है, उसको स्कूल जाने की क्या जरूरत है? सारी जिंदगी खेती करेगा, बाड़ी करेगा, अपने गांव से ही नहीं जाता बाहर हो, उसे किसी दूसरी भाषा की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो जब ये हिंदुस्तान में पहला स्पीच हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर बने डोमिन ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदुस्तान अलग अलग है, बहुत डाइवर्स है, उसमें यूनिटी, एकता होनी चाहिए। बात आप कह सकते हो, आपका मुंह जोचा वो कह दे, आपकी बात बाकी सब मानने को तैयार है या नहीं है? नहीं मानेंगे वो। मैं दूसरी भाषा क्यों सीखूं? सवाल तो ये है। मैं तो अपने गांव में खेती करूंगा, अपने गांव में मजदूरी करूंगा, गाय भैंस पालूंगा। ये जानवर भी भाषा समझते हैं। एक हाथी जो था, एलिफेंट, वो कर्नाटका से लाया गया, वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वो एक्सचेंज में था, एनिमल्स के जू में होते हैं ये प्रोग्राम। अब वो जो वहाँ जो महावत था, वो कन्नड़ लैंग्वेज बोलता था। जब वो यूपी में आ गया, यहाँ का माहौल हिंदी में बोलता था। वो हाथी समझता नहीं था उसकी बात। तो आपको जो कुत्ता मेरे घर में पलता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ उसको, वो भी बात समझता हूँ। आप कन्नड़ में बोलोगे, कुत्ता नहीं समझेगा उसकी भाषा। तो ये भाषा तो वो चीज़ है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उसकी अपनी भाषा समझता है जो उसने बचपन से सीखी है। तो अब जो ये फिर खोसला कमीशन बैठाया था जवाहरलाल नेहरू ने, जब साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह में एजुकेशन हुए लैंग्वेज को लेके, तो उसने कहा 3 लैंग्वेज पढ़ेगा। एक भाषा होगी उसकी अपनी मातृभाषा, एक होगी इंग्लिश, 2 तो कंपल्सरी हो गई, और तीसरी भाषा जो कोई भी पढ़ सकता है। तो इन्होंने हिंदी भाषा थोपने की कोशिश की। हिंदी ने तो 28 भोजपुरी, अवधी, अब ये जो है इसकी तुलसीदास की रामचरित, वो अवधी में लिखी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को पढ़ने समझने में, कोई भी धर्म वाले को। तो अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, ब्रज भाषा है, तब ऐसी ये राजस्थान की 28 भाषाओं की हत्या करके इनको फैलाने की कोशिश की। मैं बंगलौर में था, वहाँ 5-6 जो राजस्थान के हैं, वो मारवाड़ी में बात करते हैं, मैं तो नहीं समझ पाता उसे, 10% में नहीं समझता। और ये मारवाड़ी को भी हिंदी में शामिल करते हैं। भोजपुरी भी मैं 10% नहीं समझ पाता। हाँ, मैं मथुरा में रहा हूँ, 7वीं-8वीं क्लास में वहाँ से पास की है, तो मैं थोड़ी ब्रज भाषा समझ लेता हूँ। तो ये चीज चलने वाली नहीं है। धर्म तो एक था, बंगला, ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का। भाषा 2 हो गई, बंटवारा हो गया। अब जो है ये आरएसएस और बीजेपी मिलके जगह जगह भाषा, हिंदी भाषा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो।
अभी बंगाल में भी हुआ। तो वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है महामहिम ममता बनर्जी, उन्होंने भाषा आंदोलन का अनाउंसमेंट कर दिया। तो ये भाषा आंदोलन, ये रिपीटिशन है, इतिहास दोहरा रहा है। जो भाषानी जो थे, एक मुस्लिम क्लर्की मौलाना, उन्होंने भाषा आंदोलन चालू किया था बांग्लादेश में 1948 में। अब 2025 में वो बंगाली की सुपरमेसी उन्होंने लागू कर रहे हैं। आज ममता बनर्जी उसको रिपीट किया उन्होंने जुलाई 2025 में। यानी 77 ईयर्स के बाद। क्योंकि जगह जगह हिंदुस्तान में बांग्ला भाषी जो हैं, उनको ये बांग्लादेशी कह के गिरफ्तार कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी सबसे जगह मांगा, हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, कि जो भी बांग्ला भाषी बोलने वाला हो हिंदुस्तान में, उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, उसको कहो तू बांग्लादेशी है। ये बात तो ठीक है कि हिंदुस्तान जो वेस्ट बंगाल है, हिंदू मेजोरिटी है। बांग्लादेश जो बना 71 में, वो मुस्लिम मेजोरिटी है। और जो त्रिपुरा, वो भी हिंदू मेजोरिटी है। मगर भाषा इन तीनों की बांग्ला है, तीनों बांग्ला भाषी है। और पहले तो उड़ीसा बिहार जो थे बंगाल के हिस्सा थे ना, 1936 में तो अलग हुए हैं। तो बहुत से ईस्टर्न बिहार में, नॉर्दर्न उड़ीसा में ये बंगाली बोलते हैं। उन्हें वहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है, तो पुलिस अरेस्ट करके उनको परेशान किया जा रहा है। तो क्या ये लैंग्वेज वार, भाषा, लैंग्वेज इज माइटर देन रिलीजन एंड नेशन। भाषा किसी भी धर्म और देश से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो भाषा का जो युद्ध है चालू किया है इसने, आरएसएस ने और बीजेपी ने, इसका अंजाम क्या होगा कुछ पता नहीं प्यारे दोस्तों। मगर भाषा की हत्या थोड़े टाइम के लिए की जा सकती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, भाषा नहीं मरती। लैंग्वेज का नेवर डाई। मैंने 68 में अमेरिकन, जर्मन यूएस के साथ काम किया। और हमें पास जो ड्राइंग होती थी, मैं इंजीनियर हूँ तो हैवी मशीन फाउंडेशन बनवा रहा था, तो उसमें अमेरिका से ड्राइंगें आई थी। उसमें ओपन बोर्ड ग्राउंडिंग करने मशीन के लिए कि ओपनिंग बनानी है यहाँ, उसका साइज भी दिया हुआ होता था। जर्मन ड्राइंग में होता था ओबीएन ओबिन। और क्योंकि मशीनें जर्मनी से आनी थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिजाइन जो था अमेरिकन कंपनी का था, कंसल्टेंट फर्म थी, तो वो मशीन तो जर्मनी लगनी है, उसके हिसाब से करना। मैं तो जर्मन पढ़ ले, 2 जर्मन बात करते मैं समझ जाता था, और ड्राइंग तो मैं उनकी सारी पढ़ लेता था। उन्होंने 2-4 दफ़ा मुझे समझाया कि ये ऐसा, इसका ये ऐसा करना, मैं समझ गया। तो भाषा तो बड़ी पावरफुल चीज़ है। तो अब जो ये वारफेयर चल रही है, महाराष्ट्र में भी चल रही है, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया कि पहली क्लास से हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तो वापस ले लिया जब अपोजिशन हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी छेड़छाड़ ठीक नहीं है, उसको कोई मंजूर नहीं करेगा और मुखालफत हो जाएगी। ये जीवन की सच्चाई है, और जब यही सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।